हेलो फ्रेंड्स, आज हम नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि वास्तु से रिलेटेड है। घर खरीदने या किराए पर लेने से पहले वास्तु के इन नियमों का पालन ज़रूर कर लें। तो काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं कि वो जब मकान खरीदने आते हैं या प्लॉट खरीदने आते हैं या फिर वो रेंट पे लेने आते हैं तो वो पहले उसका वास्तु नहीं कराते हैं, और जब वहाँ पर चले जाते हैं और जब उनको दिक्कत आती है तब जाके वो फिर किसी वास्तु एक्सपर्ट को कांटेक्ट करते हैं और फिर उनसे रेमेडी लेते हैं। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो ऑलरेडी कहीं रह रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई नया घर खरीदने का या कहीं पर शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं रेंट पे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसको आप अंत तक देखिए। इसमें मैंने आपको पूरा गाइड किया हुआ कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं ऑन न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी इंक्लूडिंग केपी एस्ट्रोलॉजी एंड अष्टक एंड मेजर वास्तु कोर्स, जो कि एक एडवांस कोर्स होता है। सो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए, सो यू कैन कॉल अस ऑन 9650970666। तो सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वास्तु के अंदर वो होता है आपका मेन एंट्रेंस। तो सबसे पहले आप उसको चेक कीजिए कि जो मेन एंट्रेंस है वो आपकी ठीक है या नहीं ठीक है। तो उसके लिए जैसे वास्तु के अंदर 16 डायरेक्शन होती हैं, तो उसमें कौन सी डायरेक्शन जो है, अगर मान लो आपका जो हाउस है या अपार्टमेंट है वो अगर साउथ फेसिंग है, वहाँ पर गेट आ रहा है साउथ में, तो वहाँ पर चेक करना है कि आपको जो गेट है वो, क्योंकि आपके जो टोटल गेट होते हैं वो होते हैं 32 गेट, मतलब हर एक डायरेक्शन में 8-8 गेट होते हैं। उसके अलग अलग देवता उसके लॉर्ड होते हैं उसके अंदर गेट के। तो कौन सा गेट आपको सूटेबल है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर। तो अगर मान लो किसी की साउथ डायरेक्शन है, साउथ फेसिंग है, तो उसके अंदर जो है S3 और S4 जो है गेट, वो उसमें अच्छे माने गए हैं। तो अगर वहाँ पर आपका गेट आ रहा है मेन गेट, तो वो आपके लिए प्रॉपर्टी जो है सूटेबल है। और अगर आप मान लो नॉर्थ फेसिंग घर में जा रहे हैं, तो वहाँ पर 3 गेट अच्छे माने गए हैं। तो वो हैं N3, N4 और N8। तो ये मतलब कि जैसे मैंने बताया कि हर एक डायरेक्शन के 8-8 गेट होते हैं, टोटल 32 गेट होते हैं। सो 8 गेट में से जो है, जैसे नॉर्थ का बताया मैंने आपको, N3, N4 और N8 जो गेट हैं ये आपके लिए सूटेबल है। और साउथ का मैंने बताया था आपको S3 एंड S4 गेट आपके लिए सूटेबल है। ऐसे मान लो कोई ईस्ट फेसिंग घर में जाता है, तो उसके लिए जो है आउट ऑफ 8 गेट्स आपका जो है E3 और E4 जो गेट है वो आपके लिए सूटेबल है। अगर आपको वहाँ पर ऐसा गेट मिलता है तो आपको वो प्रॉपर्टी में आपको सूट करेगा। अगर कोई वेस्ट फेसिंग में जाते हैं घर में, तो वहाँ पर W3 और W4 जो हैं आउट ऑफ जो 8 गेट हैं, तो ये देवता जो हैं यहाँ के अच्छे माने गए हैं, तो ये गेट आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। तो आपको ये बहुत ध्यान देना है जब भी आप कहीं घर ले रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं या रेंट पे ले रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, तो उसके जो गेट्स हैं वो आपको ज़रूर चेक करवाने चाहिए। उसके बाद ही जो है आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर आप मान लो ऑलरेडी ले चुके हो, तो फिर उसके उपाय होते हैं, रेमेडी होती हैं, उसको करके फिर आपको रेमेडी दे के उसका इलाज होता है। लेकिन आप प्रोएक्टिवली अगर आप पहले ही देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको वो गेट जो हैं, जो ये बेस्ट गेट माने गए हैं, अगर यहाँ पर आप लेते हैं तो आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रेमेडी करने के बाद जो है रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता, थोड़ा बहुत उसी रेमेडी से मतलब फ़र्क पड़ता है, बट जो मेन गेट हैं जो बताए गए हैं, अगर आप यहाँ लेते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं जो जैसे बाथरूम होते हैं या टॉयलेट होते हैं, तो ये इनका जो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है बाथरूम या टॉयलेट जो है वहाँ मना किया गया है। वहाँ पर आपको ये चेक करना है, कोई घर ले रहे हैं आप, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या रेंट पे ले रहे हैं, तो सबसे पहले चेक करें कि वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में कोई बाथरूम या टॉयलेट तो नहीं है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो वास्तु पुरुष का हेड माना गया है, और ये जो एरिया होता है ये बेसिकली मंदिर के लिए अच्छा माना गया है, ठीक है। तो अगर आप मंदिर की जगह पे अगर आप वहाँ पर टॉयलेट या बाथरूम बनाते हैं, सो वो एक महावास्तु दोष माना जाता है, और उसका मतलब रेमेडी करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको हमें तोड़वा के ही कहीं पर वो शिफ्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले जाके आप ये चेक कर लें कि जो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर या रेंट पे ले रहे हैं या अपने खरीदने जा रहे हैं, तो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में कोई बाथरूम या टॉयलेट तो नहीं है। तो ये बिल्कुल अवॉइड करना आपको हर हालत के अंदर। और इसके अलावा जो किचन है वो भी आपको ये चेक करनी है कि किचन तो वहाँ पर नहीं है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि जैसे बताया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है वो वास्तु पुरुष का हेड है, और नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन मानी गई वो एक वाटर एलिमेंट मानी गई है।
और जो किचन है वहाँ पर सारा काम फायर का होता है। तो फायर और वाटर जो आपस में दुश्मन होते हैं, एनिमी होते हैं, तो इसलिए जो है आपको वहाँ पर किचन किसी भी हालत में नहीं रखनी है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के। एक तो टॉयलेट नहीं रखना, बाथरूम रखना, और दूसरा जो है वहाँ पर किचन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। अगेन इसका भी जो है ये भी महावास्तु दोष में आता है, तो इसका भी जो है रेमेडी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये आपको सबसे पहले देखना है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो किचन है नहीं होनी चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है टॉयलेट या बाथरूम नहीं होना चाहिए। और जो किचन की जो जगह है वो आपको करनी है फायर जोन के अंदर, जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। अगर आप वहाँ पर किचन को ले आते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दो चीज़ें जो है टॉयलेट, बाथरूम और जो किचन है वो हमें नॉर्थ ईस्ट में देखना है कि वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे बाकी के बच के बेडरूम बच गए, तो बेडरूम जो है आपके जो आपको डायरेक्शन अवॉइड करनी है वो है साउथ साउथ वेस्ट, वहाँ पर कोई बेडरूम नहीं होना चाहिए, या फिर ईस्ट साउथ ईस्ट, या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये तीन डायरेक्शन जो है इनको छोड़ के कहीं भी बेडरूम है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर साउथ साउथ वेस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट में और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इसको छोड़ के जो है आपको बेडरूम कहीं भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, बट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये जो मैंने डायरेक्शन बताई है आपको साउथ साउथ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन जो है टॉयलेट के लिए या बाथरूम के लिए अच्छी मानी गई है। तो अगर वहाँ पर टॉयलेट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेडरूम जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर आपका मतलब वहाँ पर बेडरूम और यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में टॉयलेट आ रहा है फिर तो बहुत अच्छी बात है, तो टॉयलेट के लिए अलाउड है। आजकल वैसे ही अटैच बाथरूम टॉयलेट होते हैं, तो अगर वहाँ पर आपका बेडरूम है और इस पर्टिकुलर जगह में साउथ साउथ वेस्ट के अंदर या ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर का बाथरूम टॉयलेट आ रहा है तब वो चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया किचन के बारे में, बता दिया आपको, बता दिया आपके टॉयलेट के बारे में और आपके बेडरूम कहाँ होना चाहिए। तो ये आपको बेसिक चीज़ें ये देखनी है। और इसके अलावा जो है काफ़ी लोग पूछते हैं कि जो मेरे को डायरेक्शन कौन सी सूट करती है। मान लो कोई आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो या प्लॉट खरीदने जा रहे हो या कोई रेंट पे लेने जा रहे हो, तो आपका जो मेन मतलब कि डायरेक्शन जो है आपको कौन सी सूटेबल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डायरेक्शन के लिए क्या होता है, एक सिस्टम होता है कुंडली के अंदर या एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जिसको बोलते हैं अष्टक वर्ग। जैसे आप टेबल देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, तो उसमें डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए। जैसे फर्स्ट हाउस में 33 पॉइंट लिखे हुए हैं, सेकंड में 32 पॉइंट लिखे हुए हैं, फिर 24 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स। तो ऐसे टोटल जो है ये इनका टोटल करेंगे तो 338 पॉइंट्स आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि कैसे निकालते हैं अष्टक वर्ग, बट एक टेबल बनता है। तो इसके द्वारा जो है जैसे हमने लिखा होगा कि 159 जो राशियाँ होती हैं, 1 जैसे एरीज होगी, 5 होगी आपकी लियो, 9 सजिटेरियस होगी, तो इनके जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट डायरेक्शन। 159 जो राशियाँ हैं उनकी डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन, और 2, 6, 10 जो है राशियाँ होती हैं उनकी डायरेक्शन होती है साउथ डायरेक्शन। ऐसी 3, 7, 11 जो राशियाँ होती हैं उनकी डायरेक्शन होती है वेस्ट डायरेक्शन, और 4, 8, 12 जो राशियाँ होती हैं उनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ डायरेक्शन। तो इन डायरेक्शन जो नंबर आपको बताए हैं, इसमें जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं इनको हम लोग ऐड कर देते हैं, और जिस भी डायरेक्शन के अंदर जो ज़्यादा पॉइंट्स होंगे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स, वो डायरेक्शन जो है आपको सूटेबल होती है। तो उसकी एक पूरी कैलकुलेशन होती है। तो जब भी आपको देखना हो कि आपको कौन सी डायरेक्शन में लेना है, कौन सा आपको प्लॉट सूट करता है, तो आप जो है अपना पहले अष्टवर्ग से जो है एनालाइज करा लीजिए। तो उससे जो है बिल्कुल सटीक बैठता है। बहुत सारे और भी मेथड है देखने के, बट ये जो सबसे टॉप पे मेथड आता है वो आता है अष्टवर्ग का। अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो आपकी एग्जैक्ट आपको जो कौन सी डायरेक्शन सूटेबल है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी, और उसी डायरेक्शन का जो है आपको प्लॉट या आपको जो मकान लेना है या अपार्टमेंट लेना है या रेंट पे लेना है तो आपको वो चूज़ करना चाहिए। सो आपके डिफरेंट जो मेंबर्स हैं घर के अंदर उनकी डिफरेंट डायरेक्शन आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो जिसके नाम पे भी आप प्लॉट ले रहे हो तो उसका हम जो है वो मानेंगे। तो ठीक है, उसको कौन सी डायरेक्शन सूट करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आपको देखना हो तो आपको ये पूरा एनालाइज करवाना चाहिए, और उसके बाद ही जो आपको स्टेप लेना चाहिए। तो इसके लिए जो है हम लोग पूरा एक वास्तु एडवाइस देते हैं, चाहे वो आपका होम हो, फैक्ट्री हो, शॉप हो, शोरूम हो, ऑफिस हो, या कोई न्यू कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करनी हो, या कोई ओल्ड कंस्ट्रक्शन का जो है हम पूरा वास्तु करके देते हैं। और इसके अंदर हम पूरी एक आपके जो नक्शा लेके उसके अंदर पूरा सेंटर निकाल के और उसकी 16 डायरेक्शन निकालते हैं, और अकॉर्डिंगली कौन सा गेट आपको सूट करता है, ठीक है, वो सब देखते हैं कौन सी डायरेक्शन सूट करती है। तो पूरी एक मतलब कि 7-8 पेज की पूरी रिपोर्ट बना के आपको हम देते हैं एज़ पर पूरा डायरेक्शन के हिसाब से।
और कौन से कलर आपको सूटेबल है, मतलब कौन से कलर आपको करने चाहिए, कौन से डायरेक्शन के अंदर, मतलब पूरी रेमेडी आपको देते हैं बना के। और वो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी इसमें बेनिफिट मिलता है। तो काफ़ी लोग जैसे अब जब भी मकान लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें आजकल प्रॉपर्टी जो है वो लाखों करोड़ में आती है प्रॉपर्टी। और अगर आप पूरा एक एडवाइस ले लेते हैं, इसमें छोटा सा अमाउंट आपका खर्च होता है, लेकिन अगर आप पूरा एडवाइस लेंगे तो आपको लाइफ लॉन्ग जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और आपको मतलब कि अगर अपनी एडवाइस ले लिया, आपने इसको फॉलो कर लिया, तो आपको लाइफ लॉन्ग कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो हम लोग पूरा रिपोर्ट जो बनाते हैं उसमें पूरा देखते हैं कि एज़ पर न्यूमरोलॉजी आपके लकी नंबर क्या है। तो अगर आप कोई प्लॉट या कोई मकान खरीदते हैं तो आपके जो लकी नंबर है, अगर आप वो वाला खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपकी जो कौन सी लकी डायरेक्शन, जैसे बताया कि अष्टवक्र से हम देखते हैं या कुंडली से देखते हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया पहले, तो वो भी हम पूरा बना के दें कौन सी डायरेक्शन आपको सूटेबल है और कौन से बेस्ट मुहूर्त हैं आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, तो उसका पूरा मुहूर्त निकाल के देते हैं। और कब आपको एंट्रेंस करनी है, आपका मान लो कोई प्लॉट मकान बनाया आपने, अब अपने एंट्रेंस करनी है, तो कौन सा बेस्ट मुहूर्त आपके लिए होगा, वो भी हम सारा निकाल के देते हैं। और इसके अलावा जो है हम लोग इसका कोर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, जो वास्तु का हमारा बेसिक और एडवांस कोर्स है, वो भी हम आपको पूरा उसकी गाइडेंस देते हैं। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है कोर्स ज्वाइन करने के लिए या कोई वास्तु एडवाइस लेने के लिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 9650970666। तो यही आज बताने का बस था कि कैसे आपको जो है जब भी आप कोई मकान खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या रेंट पे ले रहे हैं, तो आपको कौन सी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर आप ये भी फॉलो कर लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी ले चुके हैं प्रॉपर्टी, आप कहीं रह रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आप यही बोलूँगा कि आप उसका पूरा एक एनालाइज करवा के, पूरा वास्तु एडवाइस लेके और उसकी एक पूरी रेमेडीज़ करके अगर आप कर लेंगे तो आपको तो लाइफ लॉन्ग जो है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो यही आज पूरा बताने का पर्पस। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।